शौचालय जिसको इज्जत घर कहते हैं, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, पोषण अभियान, मिशन इंद्रधनुष, इन सभी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को एक नए आयाम दिया गया है। एक नए आयाम तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां तक एसटी कम्युनिटी है, उनके लिए एकलव्य स्कूल के माध्यम से उनको शैक्षणिक माध्यम से उनकी सशक्तिकरण के लिए काम करना और ज्योतिबा फुले जी के स्वप्न को साकार करना, यह भी सरकार ने किया है। 15 अगस्त 2014 को आपको याद होगा स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इज्जत घर के विषय में बात की थी, क्योंकि महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा ये शौचालय करती है। और प्रसन्नता का विषय है, लगभग 11 करोड़ ऐसे शौचालय ग्रामीण क्षेत्रों में खुले हैं। विगत 70-75 वर्षों में अगर पूरे हिंदुस्तान में 60% शौचालय बने, तो मात्र 7-8 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के अथक परिश्रम और स्वच्छ भारत अभियान के कारण ज्योतिबा फुले जी का जो स्वाभिमान का स्वप्न था वो पूरा हुआ और 21% शौचालय ऐड हुए हैं, ये बढ़ोतरी हुई है। यह अनुपात आप देखिए, 70 वर्षों में 60% और मात्र 7 वर्षों में 21%। यह अपने आप में एक गाथा है, बहुत कुछ कहता है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति बीमार ना पड़े, इसलिए लगभग 10 करोड़ घरों तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस योजना के माध्यम से जो 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने साकार किया और जिसको एड्रेस किया, वो है पक्षपाती लिंग रेशियो जो रहता था, जो बायस्ड सेक्स रेशियो रहता था। आज तक हिंदुस्तान में द प्रोपोर्शन ऑफ मेल वाज फार मोर देन द फीमेल्स, बट आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इस पर जो कार्य हुआ है, आज यह अनुपात बदलता है और यह अनुपात अब 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं का है। तो आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट the country for this, that for the first time in India the sex ratio has altered, the sex ratio has changed. यह अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। कई राज्य जैसे हरियाणा इत्यादि, जहां नजरिया अलग था, आज नजरिया बदला है। सुकन्या समृद्धि योजना जो 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ, लगभग 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को आज उससे लाभ हुआ है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, इनके माध्यम से भी महिलाओं के सशक्तिकरण का काम हुआ है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने खास करके इस पे ध्यान दिया है। 2 लाख आंगनबाड़ी को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में अपग्रेड किया गया है, यह घोषणा हो चुकी है। और सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के लिए लगभग 21,000 करोड़ रुपए की राशि भी दी गई है। ठीक उसी प्रकार सुरक्षित मातृत्व आश्वासना सुमन योजना, इसके तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 6 महीने के बाद और बीमार नवजात शिशुओं को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया गया है। किस प्रकार से महिलाएं आर्थिक रूप से फाइनेंशियली ये अपने पैरों पे खड़ी हो सके, आर्थिक समृद्धि उन्हें मिले, उस कारण से मुद्रा योजना का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। नरेंद्र मोदी जी के मुद्रा योजना के माध्यम से लगभग आज 34 करोड़ लोन दिया गया है, जिसमें 75% महिलाएं हैं और लगभग 18 लाख करोड़ रुपए इसमें अब तक आवंटित हो चुके हैं। और 51% ये जो महिलाएं और बाकी लोग जो हैं, 51% ये पिछड़े और एससी कम्युनिटी के हैं। तो ये एक तरह से आप अगर देखिएगा कि सशक्तिकरण का, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा ये उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार फ्री सिलाई मशीन योजना, समर्थ योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से आज पूरे हिंदुस्तान में जो स्वप्न आदरणीय महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबा फुले का था, उस स्वप्न को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है।